गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 6 हम कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अ पीस ऑफ वायर 7.8 मीटर लॉन्ग broke into two piece. One piece was 1/4 मीटर लॉन्ग. हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस? क्वेश्चन में बताया गया है एक तार है वो 7/8 मीटर लॉन्ग है, उसे दो पीस में तोड़ा गया। उसका एक पीस 1/4 मीटर लॉन्ग है, हमें दूसरा पीस निकालना है। तो कैसे करेंगे? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ अ वायर इज 7/8 मीटर। उसके बाद जो हमें वायर की लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ अ फर्स्ट पार्ट, वो हमें दिया गया हुआ है 1/4 मीटर। अब तक हम क्या करते आए थे कि जब हमें दो वैल्यू दी हुई होती हैं तो हम दोनों को प्लस करके उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। अब हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू दी है और एक पार्ट का बताया गया है, हमें सेकंड पार्ट निकालेंगे इसमें, रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए जो हमें दिया हुआ होता है और जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसे माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करते हैं, जो हमें डेनोमिनेटर दिया हुआ होता है इसका एलसीएम निकालते हैं। 8 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एलसीएम इज 8। जिन बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता वो यहाँ देखेंगे। एलसीएम इज 8। अब हमारे पास एलसीएम 8 आ गया है। अब 7/8 मल्टीप्लाई 1/1 इज इक्वल टू 7/8। फिर सेकंड पार्ट है 1/4। अब 4 में हमें डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या ऐसी वैल्यू की मल्टीप्लाई करें जो 8 आ जाए। 4 2 जा 8, जिस नंबर की हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी की ऊपर करते हैं। तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक। अब हमसे रिमेनिंग पार्ट पूछा था, तो रिमेनिंग पार्ट में जो हमारे पास ये दो वैल्यू आई हैं इन्हें माइनस कर देंगे। 7/8 माइनस 2/8। जब हमारा डेनोमिनेटर सेम होता है तो उसको ऐसे लिख देते हैं और 7 - 2 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर आया 5/8। इसे यहाँ इसका ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट इज 5/8 मीटर। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नंदिनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल. She walked some distance and then took a bus for 1/2 kilometer to reach the school. How far did she walk? अब इसमें बताया गया है कि एक लड़की है नंदिनी, वो स्कूल से 9/12 किलोमीटर दूर रहती है। उसने कुछ डिस्टेंस कवर करी बस के द्वारा 1/12 किलोमीटर। तो उसने कितनी टोटल करी? अब हम वो चीज़ देखेंगे कि उसकी हाउ फार डिड शी वॉक, कितनी दूर चली वहाँ से। सेम ऐसी क्वेश्चन जैसे पहले करके आए हैं, आंसर लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस
ये हमें क्वेश्चन में ये दी गई है। अगर आप लोग यहाँ ध्यान देंगे तो ये दे रखी 9/10 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो बताई थी, शी वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टूक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर। तो ये चीज़ लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस 1/2 किलोमीटर। अब आ जाएंगे इसमें रिमेनिंग पार्ट, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। सेम वही चीज़ करेंगे, 9/10 माइनस 1/2। अब एलसीएम लेने का आप लोगों को नया तरीका दिखाते हैं। 10 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, आप सबको पता है कि 10 और 2 का एलसीएम 10 आएगा। जब यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे हमें 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। ऊपर 9 नीचे वैल्यू ऐसी है, यहाँ माइनस का साइन है, यहीं माइनस का साइन आ जाएगा। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, 5, ऊपर भी 5, तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। 9 में से 5 गए 4/10। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम और छोटी बना सकते हैं, कैसे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 किलोमीटर, ऐसे। ठीक, अब ये हमारा जो है 2/5 किलोमीटर ये आंसर आया। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय 2/5 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आशा एंड सुमूल हैव बुक शेल्फ वन ऑफ द सेम साइज partly filled with book. Asha shelf is 5/6 full and Sumul shelf is 2/5 full. Whose bookshelf is more full by what fraction? अब दो नाम बताए गए हैं हमें, आशा एंड समूल। इसमें आशा जो है उसकी जो बुक शेल्फ है वो 5/6 फुल है और सुमूल की है 2/5। इसमें पूछा गया है हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल बाय व्हाट फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ ये बताना है कि किसकी ज़्यादा बुक शेल्फ फुल है। सेम ऐसी आशाज बुक सेल्फ 5/6 और समूल्स बुक शेल्फ 2/5। अब हमें जब किसी दो चीज के बीच में डिफरेंस निकालना होता है तो हम वहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, सेम ऐसी हमारे पास वैल्यू दी थी 5/6 माइनस 2/5। दोनों का एलसीएम निकालेंगे सिमिलरली जैसे पहले क्वेश्चनों में करते आए हैं, ऐसी क्वेश्चन सेम करेंगे। एलसीएम दोनों का आ जाएगा 30, एलसीएम इज 30। नीचे एलसीएम लिखेंगे 30। अब 6 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका प्रोडक्ट जो डेनोमिनेटर है वो 30 हो जाए। हम सबको पता है 5 करेंगे, जिस नंबर की मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं उसी की मल्टीप्लाई हमें ऊपर करनी पड़ती है, जब भी हमें वो प्रोडक्ट मिलता है। 5 5 जा 25, सेम इस साइड। अब यहाँ करेंगे हम ऐसे किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि जो 5 में मल्टीप्लाई करने पर वो 30 हो जाए। हम सब जानते हैं 5 6 जा 30, जिस नंबर की हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी की ऊपर, तो 2 6 जा 12। अब 25 माइनस 12 हम सब जानते हैं कि 13/30। ठीक जी, अब ये आया है डिस्टेंस, ये आया है डिफरेंस की आशा जो है और समूल की जो बुक शेल्फ है उन दोनों में कितना फ़र्क है, तो ये फ़र्क है। अब हमें बताना था कि ज़्यादा बुक शेल्फ किसकी है। 25/30 और यहाँ करना था हमें 6 × 6 इज इक्वल टू
2 6 जा 12, 5 6 जा 30। अब हम सब जानते हैं 25 बड़ा है 12 बड़ा है, तो हमसे वही तो पूछा था हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल, किसकी बुक शेल्फ ज़्यादा भरी हुई है, तो 25/30। तो ये ऐसे लिखा जाएगा 25/30 इज मोर फुल 12/30। ये हमारा आंसर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। जयदेव टेक्स 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do same. Whose takes less time and by what fraction? सेम ऐसी क्वेश्चन जैसे हम पहले कर गए हैं, दो वैल्यू हमें दी हुई हैं और हम दोनों में डिफरेंस करेंगे। जयदेव की जो वैल्यू दी हुई है वो मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन करना सीखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, जो डेनोमिनेटर होता है उसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, जो हमें जो न्यूमिनेटर रहता है उसमें प्लस करते हैं, 10 + 1 11/5। ये वैल्यू आ गई है जयदेव की, और राहुल की हमें वैल्यू दी हुई है 7/4 मिनट्स। ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टाइम टेकन बाय जयदेव, हमें फ्रैक्शन दिया हुआ था 2 1/5 मिनट्स। ठीक, इसको करेंगे 5 2 10 + 1 11, 11/5 मिनट्स इज टेकन बाय जयदेव। सेकंड था हमारे पास राहुल, टाइम टेकन बाय राहुल, RAHUL। राहुल ने टाइम लिया था 7/4 मिनट्स। अब बाकी हम जैसा पहले क्वेश्चन में करते हैं वैसे ही सेम करेंगे, 11/5 माइनस 7/4। आप सब बताएंगे कि 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20। एलसीएम क्या आया 20। सभी बच्चे एलसीएम अच्छे से निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास आया 20। अब हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 मिल जाए। आप सब जानते हैं 5 4 जा 20 और 4 11 जा 44। माइनस, क्यों हमने माइनस इसलिए लिया है कि यहाँ पर भी ऊपर माइनस है और जब हम दो चीज़ों में डिफरेंस करते हैं तो माइनस लेते हैं। अब 7/4 राहुल का फ्रैक्शन था। राहुल के फ्रैक्शन में हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि जो डेनोमिनेटर है वो 20 हो जाए। 4 5 जा 20, जिस नंबर की मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं उसी के ऊपर करेंगे। 7 5 जा 35। अब 44 में से 35 गए, कितने बचेंगे? हम सब जानते हैं 44 में से 35 जाएंगे 9 बचेंगे। सेम 20, 9/20। ठीक, तो 9/20 इज द आंसर। ये पूछा था एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो ये जो व्हाट फ्रैक्शन आया है 9/20 निकल गई, वही आंसर है 9/20। ठीक, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, RAHUL। राहुल takes less time, which is 9/20 minutes। आंसर। आज के लिए इतना ही। आप सब बच्चे घर पर रहें, स्वस्थ रहें, ठंड से बच के रहें। धन्यवाद।